चैप्टर 6 .com फ्रॉम डे वन। चाहे आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करें या फिर कोई सर्विस, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक वेबसाइट हो। वेबसाइट की हेल्प से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि इवन अगर आपको वेबसाइट बनाने के बारे में कुछ नहीं भी पता, तो भी आपको कोई प्रोफेशनल वेबसाइट मिल सकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप यह है कि आप ये डिसाइड करें कि आप अपने कस्टमर्स से क्या करवाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो या फिर ऑर्डर्स लेना चाहते हो। ऑथर हमें रेकमेंड करते हैं कि अगर आप भी इसी तरह की जनरल चीजें करना चाहते हैं, तो बेटर यह है कि आप कोई ऑफ द शेल्फ सिस्टम ढूंढें। मतलब कुछ ऐसा ढूंढें जो पहले से बना हुआ हो। जैसे आपको पता होगा, कई सारी वेबसाइट्स बनी हुई मिलती हैं और हमें उन्हें पूरा स्टार्ट से बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका फायदा यह है कि इसमें आपका टाइम बचता है और पैसे भी बचते हैं। ऑथर कहते हैं कि अभी बिजनेस के स्टार्ट में एटलीस्ट आपको खुद से कोई वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जो बनी हुई होती हैं वही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरी वेबसाइट स्टार्ट से बनाने जाएंगे, तो हम बस परफेक्शन के पीछे ही भागते रहेंगे और कभी कुछ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरू में यही अच्छा है कि आप कोई बनी हुई वेबसाइट ढूंढो। एक बार जब आपकी वेबसाइट चलने लगेगी और उसमें कस्टमर्स आएंगे, तो फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपके कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट पे क्या चाहिए। अगर इस सब के बावजूद आप चाहते हैं कि आप कोई डेवलपर हायर करें और अपनी वेबसाइट पूरी शुरू से बनाएं, तो ऑथर कहते हैं कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप वो भी कर सकते हैं। वॉट डज योर साइट नीड टू डू? अब वेबसाइट किस तरह बनती है, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम अपनी वेबसाइट पे करेंगे क्या और हम क्या चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स क्या करें। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आपको वायर फ्रेम यूज करना चाहिए। वायर फ्रेम बस एक रफ स्केच होता है जिसमें आप बताते हो कि आपकी वेबसाइट का हर एक पेज कैसा होगा। और यह भी सोचना है कि जब कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, तो वो क्या करेगा। जैसे हो सकता है कि वो होम पेज के बाद प्रोडक्ट्स पेज पे जाए, इसके बाद वो ऑर्डर दे और पेमेंट पेज पे जाए। जब आप एक कस्टमर की तरह सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी वेबसाइट किस तरह की बनानी चाहिए और उसमें क्या क्या मैसेजेस देने चाहिए। आपको यह भी याद रखना है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे पहली बार आएगा, तो उसे आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा। और अगर आप चाहते हो कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, तो आपको उन्हें अपना मैसेज पहुंचाना होगा। ज्यादातर लोग जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी उनकी अटेंशन कैच करो। लोग उस वक्त बहुत ज्यादा अनॉय फील करते हैं जब आप उनका टाइम वेस्ट करते हो। इसलिए टाइम वेस्ट के बगैर फौरन पॉइंट पे आया करो। उन्हें बिल्कुल क्लियरली बताओ कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, और आप जितना कम टेक्स्ट यूज करो, उतना अच्छा है। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप अच्छी वीडियोस और फोटोग्राफ्स का यूज करें, क्योंकि लोगों को अक्सर इतना ज्यादा टेक्स्ट पढ़ना पसंद नहीं होता। इसलिए बेटर यह है कि आप वीडियोस और फोटोग्राफ्स यूज करें। इसके अलावा यह भी सोचो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके कस्टमर के दिमाग में क्या क्वेश्चंस होंगे। जैसे, शिपिंग चार्जेस कितने हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, आप कहां कहां डिलीवर करते हैं। और फिर आपने इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। अगर आपको यह जानना हो कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनानी चाहिए, तो इसका एक और तरीका भी है। वो ये कि आप उन बिजनेसेस की वेबसाइट्स चेक करें जिनका बिजनेस मॉडल आप जैसा हो और उनका ऑनलाइन काफी बिजनेस चलता हो। उनकी वेबसाइट पे वो डिजाइनिंग और मैसेजेस होंगे जो आपको भी यूज करने चाहिए। ग्रेज डॉट कॉम। जब ऑथर अपना बियर का बिजनेस कर रहे थे, तो उन्होंने ग्रेज डॉट कॉम से काफी इंस्पिरेशन ली थी। वो बेसिकली फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो भी सब्सक्रिप्शन के बेस पर। ये वेबसाइट काफी सक्सेसफुल थी और इसमें जो भी एलिमेंट्स थे वो काफी टेस्टेड थे। अपनी वेबसाइट पे उन्होंने काफी सालों तक काम किया था और ऑथर ने सोचा कि वो उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उनकी वेबसाइट पे क्या क्या है। जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वो आपको सबसे पहले बताएंगे कि उनका बिजनेस एक्चुअली क्या है। साथ ही वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको कितना पे करना होगा। उनके होम पेज पे कई सारे कॉल टू एक्शन वाले बटन्स भी हैं। मतलब ऐसे बटन्स जो विजिटर्स को साइन अप करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उनकी ये सर्विस कैसे काम करती है।
ताकि कस्टमर्स के दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। इसी तरह उनकी वेबसाइट्स पे और भी कई चीजें हैं जिनसे उनकी वेबसाइट इतनी सक्सेसफुल है। क्रिएटिंग अ मॉकअप। जब आप भी इसी तरह की किसी वेबसाइट से इंस्पायर्ड होंगे और आपको भी पता होगा कि आपको क्या मैसेज देना है, तो ऐसे में आपके लिए एक वायर फ्रेम बनाना काफी आसान हो जाएगा। वायर फ्रेम बनाने के लिए एक सबसे अच्छा टूल है बाल्समिक मॉकअप्स। यहाँ आपको एक फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा, और आपको फ्री ट्रायल की ही जरूरत है, क्योंकि इस वायर फ्रेम बनाने के प्रोसेस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप अपनी वेबसाइट के लिए वायर फ्रेम बना लो, इसके बाद या तो आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हो, या फिर अपने डेवलपर को वो वायर फ्रेम सेंड कर सकते हो और अपना काम शुरू करवा सकते हो। डू इट योरसेल्फ वर्सेस हायरिंग अ वेब डेवलपर। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी पड़े जिसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे में आपको किसी डेवलपर को हायर करना होगा जो आपको वेबसाइट बना के दे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में आप वेबसाइट खुद भी बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जो आपको वेबसाइट टेम्पलेट्स देती हैं, और फिर आप खुद से उनमें इमेजेस और टेक्स्ट ऐड करते हो, और उसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स भी नहीं चाहिए होती। शॉपिफाई। ऑथर कहते हैं कि उनकी सबसे फेवरेट सर्विस शॉपिफाई है, जिसका यूज करके उन्होंने सुपर जैम के लिए कई सारी वेबसाइट्स बनाई। शॉपिफाई में एक अच्छी बात यह भी है कि आप उसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए एप्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, शिपिंग, ट्रैकिंग, हर चीज के लिए। स्क्वायर स्पेस। अगर आपको कोई छोटी और सिंपल वेबसाइट चाहिए, तो आप स्क्वायर स्पेस का यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट आइडियल है अगर आप कोई पॉपअप रेस्टोरेंट या फिर कोई फोटोग्राफी बिजनेस खोलते हो। स्ट्राइकिंगली, आजकल इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है, वन पेज साइट्स। इन वेबसाइट्स पे जो व्यूअर्स आते हैं वो इजीली आपकी वेबसाइट पे स्लाइड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही कोई वेबसाइट बनानी है, तो आप स्ट्राइकिंगली का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक बहुत ही सिंपल वेब पेज चाहिए, तो ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप ये यूज करें। चूजिंग अ टेम्पलेट। वेबसाइट बनाते वक्त आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आपकी वेबसाइट का टेम्पलेट क्या होगा। याद रखना कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। टेम्पलेट मतलब आपकी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर। और यह भी याद रखना कि एक बार आप कोई टेम्पलेट चूज कर लो, इसके बाद वो इजीली चेंज नहीं हो सकेगा। चाहे आप शॉपिफाई यूज करो या स्क्वायर स्पेस, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि या तो आप कोई फ्री टेम्पलेट चूज करो, या फिर चाहो तो उनसे कोई टेम्पलेट बाय भी कर सकते हो, जो कि और ज्यादा अच्छे होते हैं। ऑथर ने अपनी ओट्स वेबसाइट के लिए डिसाइड किया कि वो शॉपिफाई यूज करेंगे, क्योंकि शॉपिफाई में कई सारे फीचर्स होते हैं। ऑल्दो शॉपिफाई पे कई सारे फ्री टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, बट स्टिल ऑथर ने एक पेड टेम्पलेट बाय किया है। फोटोग्राफी। एक वेबसाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है फोटोग्राफी। ये बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पे आप जो फोटोग्राफ्स लगाने वाले हों, वो अच्छी हों। जब लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट ना तो स्मेल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी फोटोग्राफ्स लगाओ। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे नहीं हैं, तो आपको किसी और को हायर करना चाहिए जो ये काम कर सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि फोटोग्राफी और स्टाइलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे भी होते हैं जो ये दोनों काम अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फोटोग्राफर ना मिले, तो आपको दोनों कामों के लिए अलग अलग लोगों को हायर करना होगा। आपको ये भी बता दूं कि ज्यादातर फोटोग्राफर्स किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में होते हैं। जैसे अगर कोई फोटोग्राफर मॉडल्स की फोटोज लेता है, तो फिर वो फोटोग्राफर आपके फूड प्रोडक्ट की फोटोज नहीं लेगा। इसलिए इसका भी ख्याल रखना। अगर प्राइस की बात करें तो ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी। लेकिन अगर आपको अपना काम कम पैसों में करवाना है, तो उसके लिए आप कुछ काम कर सकते हो। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप कुछ काम पहले से कर लें। जैसे अपने शूट के लिए एक अच्छी लोकेशन ढूंढ लें, और अगर आपको कोई प्रॉप्स की जरूरत है, तो वो भी खरीद लें। साथ ही आप उन शॉट्स के बारे में सोचें जो आप अपने प्रोडक्ट के लेना चाहते हैं, और फिर अपने फोटोग्राफर को उन शॉट्स के बारे में बताइए। जैसे हमने अपने डिजाइनर के लिए मूड बोर्ड बनाया था, वैसे ही आपको अपने फोटोग्राफर के लिए भी एक मूड बोर्ड बनाना है। और इसमें आपको वो फोटोज डालनी है
जो आपको पसंद आए। ये भी याद रखना है कि आपको ऐसी फोटोज सिलेक्ट करनी है जो इजीली फिर से स्टाइल हो सकें। जब आप कोई फोटोग्राफर ढूंढें, तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके करीब जो फोटोग्राफर्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपको कोई फोटोग्राफर ना मिले, तो फिर आपको कोई फ्रीलांसर ढूंढना पड़ेगा, और वो आप upwork.com या फिर peopleperhour.com पे ढूंढ सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि फोटोग्राफी के लिए आपको अपना प्रोडक्ट बाहर शिप करना पड़े। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फ्रीलांसर मिल जाए जो आपका काम कम पैसों में कर दे, तो आपको कम बजट में काफी अच्छा काम मिल सकता है। अमेजिंग ओट्स फोटोशूट। ऑथर ने भी अपने प्रोडक्ट का फोटोशूट शुरू करवा दिया है। उन्होंने और एलेक्स ने आपस में डिसाइड किया है कि उन्हें फोटोशूट कैसा चाहिए। एक ब्रांड है जिसका नाम है मास्ट ब्रदर्स। ऑथर उस ब्रांड से काफी इंस्पायर्ड है, और ऑथर को उनका फोटोशूट काफी पसंद है। इसलिए ऑथर ने उनकी कुछ इमेजेस एलेक्स को सेंड की, ताकि एलेक्स को आइडिया हो जाए कि उसे किस तरह की फोटोज लेनी है। ऑथर ने अपने फोटोग्राफर को बताया कि उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए ऐसी इमेजेस चाहिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखाएं, और ऑथर हमें भी यही रेकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि फोटोग्राफी का यूज करके आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको उस फोटोग्राफी से अपना प्रोडक्ट इस तरह शो करना है जैसा कि आप रियल लाइफ में करते। ऑथर का फोटोशूट टोटल 500 पाउंड्स का हुआ है, और ऑथर कहते हैं कि अगर आप फोटोग्राफी में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। स्टॉक फोटोग्राफी। अगर आपको फोटोग्राफी में इतना ज्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, और वो है स्टॉक फोटोग्राफी। अगर आपके बिजनेस को सिर्फ कुछ हाई क्वालिटी फोटोज चाहिए, तो वो आप खरीद भी सकते हो। फोटोज बाय करने के लिए आप काफी सारी वेबसाइट्स यूज कर सकते हो, जैसे शटर स्टॉक, एलमी, आई स्टॉक फोटो, ड्रीम्स टाइम। यहां पे आपको मिलियंस ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। वीडियो। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसका आपको लगता है कि उसे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो उसके लिए आप कोई वीडियो भी बना सकते हो। ये इंट्रो वीडियो आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पे लगा सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि आपका बिजनेस बेसिकली क्या है। सबसे अच्छा ये होगा अगर अपनी वीडियो के लिए एक कैमरा पर्सन ढूंढें, साउंड पर्सन ढूंढें, और एक वीडियो एडिटर ढूंढें। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, तो आप कोई ऐसा पर्सन ढूंढें जो ये तीनों काम कर सके, और ये आप फ्रीलांसर्स की वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपनी वीडियो का स्क्रिप्ट आपको खुद लिखना चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस और स्टोरी के बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। वीडियो में आपको यह भी ख्याल रखना है कि आप फौरन मेन पॉइंट पर आओ, और हर छोटी छोटी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, वो आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, लेकिन वीडियो में ये चीजें ना डालना। एक वेबसाइट है dollarshaveclub.com। उनकी जो इंट्रो वीडियो है वो बहुत अच्छी है, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ शेयर्स मिले हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें भी इतने सारे शेयर्स मिले, लेकिन हम एटलीस्ट उस वीडियो से सीख जरूर सकते हैं। आपको एक ऐसी वीडियो बनानी है जो शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, थोड़ी फनी हो, और ओरिजिनल हो। अगर दूसरों की वीडियोस को कॉपी करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। Fiverr.com। Fiverr.com एक वेबसाइट है जहां पे लोग बहुत ही कम पैसों में आपके कई बड़े काम कर देंगे। यहां पे आप सिर्फ कुछ ही पैसों में प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको कोई ऑस्कर नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए जो काम करेंगे वो बहुत प्रोफेशनल होगा। रिव्यूज। ये भी बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी वेबसाइट पे दूसरे लोगों के रिव्यूज लें, जिसमें वो आपके प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में अपने कमेंट्स दें। रिव्यूज का फायदा यह है कि जब न्यू व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो रिव्यूज देख के उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। ऐसी बहुत सी रिव्यू एप्स हैं जो आप शॉपिफाई से कनेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी एप्स वो हैं जिनका यूज करके लोग अपने फेसबुक अकाउंट से भी कमेंट कर सकें। आप चाहें तो कोई थर्ड पार्टी रिव्यूइंग ऐप भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑथर ने अपने बियर बिजनेस के वक्त ट्रस्ट पायलट को यूज किया था। इसलिए इन प्रोग्राम्स को जरूर यूज करें, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, ताकि लोग उस पे अच्छे रिव्यूज दें। मेलिंग लिस्ट। आजकल हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ईमेल न्यूज़लेटर हो। मान लो कोई पर्सन है जो आपकी वेबसाइट विजिट करे और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करे, लेकिन आपके प्रोडक्ट को बाय ना करे।
अब अगर आपके पास उस व्यूअर का ईमेल एड्रेस होगा, तो इससे आप उन्हें ईमेल कर सकोगे और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दिला सकोगे, और फिर चांस है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जिनका यूज करके आप लोगों के ईमेल्स ले सकते हो। एक है मेलचिम्प। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा ईमेल्स चाहिए, तो आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि अगर वो अपना ईमेल एड्रेस आपको दें, तो आप उन्हें उनके फर्स्ट ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट देंगे। इन ऑफर्स से आपको काफी ईमेल्स मिलेंगे। लाइव चैट। शॉपिफाई में लाइव चैट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जो आपको फ्री लाइव चैट भी देती हैं, जैसे ज़ोपिम और ओलाक। इस लाइव चैट में होता यह है कि आपके जो व्यूअर्स होते हैं, उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो आपके साथ लाइव चैटिंग कर सकते हैं। इस फीचर की हेल्प से आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं और उन्हें पूरे सेल प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि लोगों को किन चीजों में कंफ्यूजन है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करनी होंगी। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। लाइव चैट के अलावा आप अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी ऐड कर सकते हैं। इसका यूज करके लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे और अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछ सकेंगे। एंड अगेन, इससे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ साथ आप अपनी वेबसाइट पे अपना एक ईमेल एड्रेस भी दे देना, क्योंकि कुछ लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म्स यूज नहीं करते, इसलिए वो ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं जो लोग बार बार पूछते हैं, और उनके लिए यह जरूरी है कि आप एक FAQ पेज बना दें। इसमें आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो लोग बार बार पूछते हैं, और इसमें आपने उन बोरिंग डिटेल्स की भी बात करनी है जो आप अपनी वीडियो में नहीं दे सकते, जैसे डिलीवरी से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, या फिर ऐसा कुछ भी। सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स। हो सकता है कि आपका बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, मतलब आप अपने कस्टमर्स से मंथली या ईयरली पेमेंट लेते हो। अब सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स में कई सारे इश्यूज भी होते हैं, जैसे कस्टमर्स की पेमेंट्स फेल हो जाती हैं, उनके कार्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, कभी उन्हें अपनी पेमेंट्स कैंसिल करनी होती हैं, और इसी तरह कई सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ऐसी कई सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आपसे कुछ फीस लेती हैं, और बदले में वो आपके लिए इन सारे इश्यूज से डील करते हैं। इनमें से कुछ सर्विसेज हैं चार्जिफाई, फास्ट स्प्रिंग, स्प्रीडली। आपके लिए कौन सी सर्विस बेस्ट है ये आपकी कंट्री पे, मर्चेंट बैंक अकाउंट पे और पेमेंट प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। इसलिए मेक श्योर कि कोई भी सर्विस बाय करने से पहले आप सारे ऑप्शंस को अच्छी तरह देखें। पेमेंट प्रोसेसिंग। यह भी हो सकता है कि आपका कोई सब्सक्रिप्शन बिजनेस ना हो और आप डायरेक्टली पेमेंट्स लेते हो। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट्स लेते हैं तो यह प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको बस पेपैल या स्ट्राइप पे एक अकाउंट सेट करना है। इसके बाद आपको शॉपिफाई के पेमेंट सेक्शन में अपनी अकाउंट डिटेल्स डालनी है। फिर जो भी कस्टमर आपसे कुछ खरीदेगा, उनकी पेमेंट डायरेक्टली आपके पेपैल अकाउंट में आ जाएगी। फिर आपको सिंपली अपने पेपैल अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। ऑफलाइन पेमेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन ना हो, तो ऐसे में आपको ऑफलाइन पेमेंट लेनी होगी। इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप स्क्वेयर या फिर iZettle पे एक अकाउंट बनाइए, या फिर किसी भी मोबाइल बेस्ड पेमेंट प्रोसेसर पर। इसके बाद आपको अपना फोन एक कार्ड स्वाइपिंग गैजेट के साथ अटैच करना है, जिसमें लोग अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं। जब भी लोग अपना कार्ड स्वाइप करेंगे तो आपको पेमेंट रिसीव होगी। ऑसम ओट्स वेबसाइट डेवलपमेंट। अब तक ऑथर ने शॉपिफाई पे एक फ्री ट्रायल अकाउंट सेट कर लिया है। उन्होंने वेबसाइट पे अपना लोगो भी ऐड कर दिया है और अपनी स्टोरी भी लिखी है कि उनके दिमाग में कैसे ये आइडिया आया। साथ ही उन्होंने अपनी वेबसाइट की अबाउट पेज में अपनी पर्सनल फोटो भी लगाई है, और वो हमें भी ये रेकमेंड करते हैं। उनके पास अभी तक कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट की फोटोज नहीं है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बाकी सब कंप्लीट किया। सेटअप अ कंपनी ईमेल एड्रेस। इसके बाद उन्होंने कंट्रोल पैनल का यूज करके एक फॉरवर्डिंग कैच कॉल क्रिएट किया। इसमें होता यह है कि इस कैच कॉल पे जो भी ईमेल्स आते हैं, वो सारे ईमेल्स आपके ईमेल अकाउंट में सेंड कर दिए जाते हैं। अगर आपको कैच कॉल ईमेल अकाउंट के बारे में और जानना है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। रजिस्टर अ फोन नंबर। इसके बाद आपने फोन नंबर भी डालना है, और ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप एक स्काइप नंबर सेट करें। इसमें आप किसी भी कंट्री का नंबर पिक कर सकते हैं, और फिर चाहे तो उस कंट्री के अलावा
और किसी कंट्री से भी काम कर सकते हैं। राइट योर साइट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। ये भी जरूरी है कि आपकी वेबसाइट पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे हों। रिटर्न्स पॉलिसी, प्रिवेसी पॉलिसी, कुकीज पॉलिसी एटसेट्रा। आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे स्टार्ट से नहीं लिखने। आप इसके लिए ऑनलाइन कोई टेम्पलेट ढूंढ सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने किसी कंपेटिटर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख सकते हैं। या फिर आप इसके लिए एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टर्म्स फीड, और ये टूल आपको इस काम में हेल्प करेगा।